हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मशीन साइकिल ऑफ 8085। मशीन साइकिल होती क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र डाटा टू और फ्रॉम द मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर को कितना टाइम लगा डाटा को ट्रांसफ़र करने में, कहाँ से, आपकी मेमोरी से या आपकी इनपुट आउटपुट पोर्ट से, या वहाँ तक डाटा को ट्रांसफ़र कराने में। या हम ये भी कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन इज अ मशीन साइकिल, कि आपके प्रोसेसर को एक सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितना समय लगा वो एक मशीन साइकिल कहलाता है। समझ गए? सिंपल से वर्ड्स में मशीन साइकिल बोले तो क्या होता है कि मशीन साइकिल आपका एक तरह का वो ऑपरेशन है जो माइक्रो प्रोसेसर करता है जिस समय में जिसमें आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और कहाँ पर होता है बेसिकली? ये आपकी मेमोरी या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जो हमारी ईच मशीन साइकिल होती है वो टी स्टेट से मिलके बनी होती है या टी स्टेट्स में डिवाइड होती है। सो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ टी स्टेट्स मेक अ मशीन साइकिल, कि जितनी नंबर ऑफ टी स्टेट्स होंगी वो मिलकर हमारी एक मशीन साइकिल बनाएंगी। ठीक है। करती क्या है? नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिक्वायर्ड टू एसेस अ पेरिफल इज कॉल्ड मशीन साइकिल, कि जो आपकी टी स्टेट्स होती हैं वो आपके पेरिफल्स क्या होते हैं? आपके इनपुट आउटपुट सोर्सेस। ठीक है, उनको एक्सेस करने का काम करती है और उसी को हम मशीन साइकिल भी करते हैं। बेसिकली ये काम क्या करती है? रीड एंड राइट ऑपरेशन को करती है। ठीक है। हमारी मशीन साइकिल में कितनी टी स्टेट्स होती हैं या कितनी टी स्टेट से मिलके बनता है? जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल को हमारी 1 से 5 मशीन साइकिल की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसी तरह हमारी मशीन साइकिल को 3T से 6T स्टेट्स की ज़रूरत होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारी मशीन साइकिल में 3T स्टेट से 6T स्टेट्स होती हैं। अब टी स्टेट्स क्या होती हैं? ये टाइमिंग साइकिल्स होती हैं आपकी। ठीक है। मिनिमम हमारी एक मशीन साइकिल को 3T एंड मैक्सिमम 6T स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट करने के लिए अपने टास्क को। अब आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन साइकिल, कि हमारी मशीन साइकिल कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली हमारी मशीन साइकिल 7 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ऑपकोड फेच, सेकेंड वन इज मेमोरी रीड, थर्ड वन इज मेमोरी राइट, फोर्थ वन इज इनपुट आउटपुट रीड, फिफ्थ इनपुट आउटपुट राइट, एंड सिक्स्थ वन इज बस आइडल मशीन साइकिल, एंड सेवेंथ इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल। सो हमारी मशीन साइकिल इन 7 टाइप से मिलकर बनी होती है। जो हमारी पहली 5 टाइप्स है ये हमारी एक्सटर्नल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये हमारे एक्सटर्नल फंक्शंस परफॉर्म करती है। जो हमारी 6th वन है बस आइडल मशीन साइकिल, ये बेसिकली हमारे इंटरनल ऑपरेशंस होंगे माइक्रो प्रोसेसर के, वो सब परफॉर्म करेगी। जो हमारी 7th होती है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल, ये हमारे इंटरप्ट वर्क करती है। ठीक है। तो जो हमारी ऑपकोड फेच है, जो सबसे पहली मशीन साइकिल की टाइप है, इसमें हमारी 4T से लेके 6T तक की टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बची हुई हमारी 6 टाइप्स हैं इनमें हमारी बेसिकली 3T स्टेट्स का यूज होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ऑपकोड फेच क्या होता है, जहां पे हम ऑपरेशनल कोड को फेच करते हैं। ये आपको पता ही होगा। मेमोरी रीड का भी पता है कि मेमोरी से डाटा को रीड करना, राइट करना, इनपुट आउटपुट से रीड करना डाटा, एंड इनपुट आउटपुट पर डाटा को राइट करना। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब बेसिकली बात आती है कि आपका जो 6th पॉइंट है बस आइडल मशीन साइकिल, ये होती क्या है? ये एक तरह की खास तरह की साइकिल है, मशीन साइकिल्स होती हैं जो किस लिए यूज होती हैं? ये इंटरनल एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है। मैंने इस स्टार्टिंग में भी बताया कि ये इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। तो हम इसको डेफिनेशन कर सकते हैं, द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट बस आइडल मशीन साइकिल फॉर इंटरनल एग्जीक्यूशन, कि जो बस आइडल मशीन साइकिल है वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा यूज की जाती है उसके इंटरनल एग्जीक्यूशन के लिए, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग दिस साइकिल ऑल डाटा बस, आपके बस आइडल मशीन साइकिल के दौरान जितनी भी आपकी डाटा बस होंगी, एड्रेस बस होंगी और कंट्रोल बस होंगी, वो सब की सब ट्राई स्टेट में चली जाएंगी। ट्राई स्टेट का मतलब होता है कि हाई इंपीडेंस में चली जाएंगी। मींस
उस टाइम आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई भी एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बस आइडल मशीन साइकिल क्या करती है, इंटरनल ऑपरेशंस करती है। तो सिंपल सी बात है कि उस टाइम ये सब ट्राई स्टेट में चले जाएंगे, सिर्फ ये क्या करेंगी, आपके इंटरनल ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगी, ना कि कोई भी बाहर का एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो मशीन साइकिल्स हमारी जो आइडेंटिफाई होती हैं वो 6 सिग्नल से होती हैं, 6 सिग्नल से, जिसमें से 3 हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं और 3 हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं। तो पहले जो 3 हमारे स्टेटस सिग्नल है जो मशीन साइकिल को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई मीन्स इसके बारे में बताते हैं कि हमारी मशीन साइकिल इस टाइम हाई है या नहीं है, वो चीज। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेटस सिग्नल, पहला होता है हमारा इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार, सेकंड होता है हमारा S0 एंड थर्ड इज S1, जो हम प्रीवियस जो वीडियो थी पिन डायग्राम ऑफ 8085 उसमें हम इनके बारे में रीड आउट कर चुके हैं। एंड 3 होते हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल, रीड बार, राइट बार एंड इंटरप्ट बार। ठीक है, INTA बार, इनको हम इस तरह से लिखते हैं। सो हमारी मशीन साइकिल टोटल 6 तरह के सिग्नल से आइडेंटिफाई होती है, जिसमें 3 हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं और 3 हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं। स्टेटस सिग्नल हमारे इनपुट आउटपुट, मेमोरी बार, S0, S1, रीड, और 3 कंट्रोल सिग्नल रीड बार, राइट बार और INTA बार यानी इंटरप्ट बार। ठीक है, तो हमारे स्टेटस सिग्नल होते क्या हैं? स्टेटस सिग्नल्स आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मशीन साइकिल। जब भी कोई मशीन साइकिल स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में जो सिग्नल्स आते हैं, इशू होते हैं या अवेलेबल होते हैं, उनको हम स्टेटस सिग्नल बोलते हैं। ये हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं एंड आर अवेलेबल थ्रू आउट द एंड ऑफ द मशीन साइकिल, और ये मशीन साइकिल के एंड तक हमें मिलते रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, और जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर अवेलेबल ड्यूरिंग T2 एंड T3 स्टेट्स ऑफ द मशीन साइकिल। जो हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं ये हमेशा जब हमारी मशीन साइकिल अपने T2 स्टेट और T3 स्टेट के मिडिल में होती है तब हमें मिलते हैं। सो हमारे स्टेटस सिग्नल हमें स्टार्टिंग से मिलते हैं और ये हमारे एंड तक रहते हैं प्रोसेस के। एंड जो हमारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं ये हमें अवेलेबल होते हैं T2 एंड T3 स्टेट्स के मिड में। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, ये एक्चुअली टेबल है आपकी मशीन साइकिल की जो टाइप्स है वो किस किस स्टेट में किस किस तरह से वर्क करती हैं। एग्जाम में आ जाता है कई बार ये टेबल। सिंपल आपकी ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो ये इसके सिग्नल्स दे रखे हैं जो हमारे स्टेटस सिग्नल होते हैं, इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार, S0 एंड S1। हमारे पहले 3 केसेस में ये लो होते हैं और लास्ट के 3 केसेस में ये हाई होते हैं इनपुट आउटपुट एम बार के लिए। ठीक है, इसी तरह S0 और S1 में जब ऑपकोड फैच होता है तो ये दोनों हाई होते हैं, 1-1 होते हैं। मेमोरी रीड में एक हाई एक लो होता है, मेमोरी राइट में आपका S0 लो एक हाई, ये इस तरह से आपके वर्क करते हैं। सो कई बार टेबल आ जाती है या आप इसके बारे में मशीन साइकिल के बारे में डिफाइन करते हैं तो आप ये टेबल बना सकते हैं इसलिए। सो आज आपका ये इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद मशीन साइकिल का टॉपिक भी फिनिश होता है। मैं एक बार दोबारा से रीड आउट कर देता हूं। मशीन साइकिल आपकी क्या होती है, जो डाटा जो टाइम रिक्वायर्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किस किस के बीच, आपकी मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए। आपकी जो मशीन साइकिल्स है वो नंबर ऑफ टी स्टेट्स से मिलके बनी होती है, काफी सारी टी स्टेट्स मिलके एक मशीन साइकिल बनाती हैं। हमारी मशीन साइकिल में 3T से लेके 6T स्टेट्स होती हैं, यानी मिनिमम इसमें 3T और मैक्सिमम इसमें 6T स्टेट्स होती हैं। ठीक है, 7 टाइप की होती है हमारी ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, बस आइडल मशीन साइकिल एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल। ठीक है, तो ये है हमारा मशीन साइकिल बेसिकली यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है।